कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह और जदयू नेता अशोक कुमार चौधरी के बीच की टकरार किसी से छुपी हुई नहीं है। वो दोनों सदन के अंदर हो या बाहर लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए देखे जाते हैं। सुनील सिंह ने अशोक कुमार चौधरी के डिग्री पर सवाल उठा दिया, तो वहीं अशोक कुमार चौधरी ने यहां तक कह दिया कि सुनील सिंह ने उनको गाली दी है, जाति सूचक गाली। तो एक बार फिर से देखा जा रहा है कि सदन के बाहर किस तरीके से सुनील कुमार सिंह और अशोक चौधरी एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार करते हैं। आपको बता दें कि सुनील सिंह यहाँ पर कह रहे हैं कि वो हमसे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से मुझे गवार कह रहे हैं, इलिटरेट कह रहे हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है। सुनील कुमार सिंह यहाँ पर बता रहे हैं कि वो किस कॉलेज से पास हुए, क्या कुछ है, सब कुछ बता रहे हैं सुनील सिंह, और कह रहे हैं कि वो कहां से, यानी अशोक कुमार चौधरी को कह रहे हैं कि वो कहां से दलित नेता है, उनके पास इतना पैसा है, भ्रष्टाचार करते रहते हैं वो। और वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी जब मीडिया के सामने जाते हैं और उनसे मीडिया ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा किया, अगर आप बहुत फुर्सत में हैं तभी आप सुनील सिंह के ऊपर मेरे से सवाल कीजिए, मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे लिए वो कुछ नहीं है। तो देखिए किस तरीके से अशोक चौधरी जो है वो यूजीसी को लेकर भी बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं यूजीसी को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, दोनों नेताओं के बयान आप इस वीडियो में देखिए। तो पीछे करो ना मोबाइल। देखिए ऐसा है कि अगर आपको बहुत फुर्सत में अगर आप हैं, आप अगर बहुत फुर्सत में और आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, तब आप हमसे सुनील सिंह से प्रश्न पूछिए। मेरे लिए उनको पर बोलने का कोई, हम बोलना नहीं चाहते। विपक्ष इनकाउंटर टीआरपी मत बढ़ाइए। ठीक है सर। सोर्सिंग के जरिए जो बहाली होती है, स्वास्थ्य विभाग में भी सवाल खड़ा हुआ और आज शिक्षा विभाग खड़ा हुआ कि भाई 20-25 हजार रुपया सरकार देती है, लेकिन 13-14 हजार रुपया स्टाफ को दिया। ये इशू है, इसको चेक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है जो बेनिफिशियरी हैं उनके अकाउंट में। लेकिन ये आया है, महामहिम राज्यपाल ने भी, एक बार मैं गया था, इस पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि सदन जब खत्म होगा तो इस पर ऊपर निश्चित रूप से विचार करेगी। विपक्ष फेक इनकाउंटर कह रहा है, जो इनकाउंटर हुआ है पिछले दिनों पप्पू सैनी का, उस पर विपक्ष कह रहा है कि फेक इनकाउंटर है। आपको जानकारी नहीं, गृहमंत्री दे पाएंगे क्या पप्पू सैनी क्रिमिनल थे या न थे? नहीं, साइबर फ्रॉड थे या जो भी थे, जिस तरह का था परिस्थिति, उनको क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसका तो हमारा विभाग नहीं है, गृह मंत्री जवाब दे। लेकिन ये है कि हम लोग फ्रॉड इनकाउंटर में नहीं बिलीव करते हैं। हमारे नीतीश जी से लगातार इन बातों की चर्चा करते रहे कि फ्रॉड इनकाउंटर नहीं, हमें जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति भागने में, करने में, मान लीजिए हमारे पुलिस के जो एएसआई को गोली मारी, हाँ, किसी पुलिस पदाधिकारी का मनोबल तोड़ने के लिए करें, तो हम कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं? कैसे उनको आगे? विधानसभा में हंगामा हो रहा है सर, यूजीसी में विधानसभा में हंगामा हो रहा है। इधर भी देखिएगा, इधर भी सर, इधर भी देखिए, नए नियम ये वो, और विजय सिन्हा उसका जवाब दे रहे हैं। देखिए ये अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसके ऊपर रोक लगाया है, लेकिन ये एक बड़ा इशू है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट, देयर इज स्टिल देयर इन द सोसाइटी। हम ये नहीं कहते हैं कि 70-75 साल की आज़ादी के बाद जो लोग पद पर रहते हैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि 100% डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अगर 5% भी लोग इसलिए प्रताड़ित हो रहे हैं कि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। किसी को, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि एक प्रोफेसर को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, क्योंकि वो बैकवर्ड है तो उसको 10 बजे का 1 घंटी, दूसरा घंटी 5 बजे का, और उसका HOD अगर सेम कास्ट का है तो उसको तुरंत 2-2 घंटे साथ दे देता है। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम नहीं कहते हैं, बट जब दूसरे रहते हैं उनके साथ भी होता है, तो ये एड्रेस करने का चीज है, इसको एड्रेस किया जाएगा। जरूरत है जो नया गारने की जरूरत है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरा इस पर जरूरत है। राय दे रही है सर, इस पर क्या कहेगा? राजद, सीपीआईएम, कांग्रेस, ये लोग राय दे रही है। अरे भाई, राय इसलिए दे रही है कि वो पोजीशन में है, हम राय नहीं दे सकते हैं, हमको तो पॉलिसी बनाना है, हम राय का ही देंगे। ठीक। और आज आपको बता देते हैं कि जो लोग इतना ज़्यादा उठा पटक कर रहे हैं अति पिछड़ों और बैकवर्ड की पॉलिटिक्स में, कुछ दिन पहले देखे कि 85% आरक्षण, ये थोड़ा तुम लोग माइक पीछे करो यार। कर्पूरी ठाकुर जी का थॉट प्रोसेस था, और 15 साल तक लालू जी रहे, लेकिन
अति पिछड़ों को कैसे हम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सबल करें, इसकी कोई पॉलिसी नहीं बनी। जब नीतीश कुमार ने इस पॉलिसी को बनाया और आरक्षण का प्रावधान किया, पंचायती राज में आरक्षण दिया और कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे लेके गए, तब अब ये लोग भी अपना घूम रहे हैं। जातीय गणना में कहाँ थे तेजस्वी यादव? इज दैट तेजस्वी यादव was a brainchild of Tejasvi Yadav, which Nitish Kumar has followed it, or it was a brainchild of Nitish Kumar, which Tejasvi Yadav has followed it? यही बिहार की जनता को समझना है। ये ब्रेनचाइल्ड नीतीश कुमार का था जब भारतीय जनता पार्टी साथ थी। बाद में क्योंकि तेजस्वी आए तो ही फॉलोड नीतीश कुमार। आज बहुत दिनों बाद सदन भी पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, बहुत दिनों बाद तेजस्वी यादव सदन भी पहुंचे। कि जो बिस्कोमान का इलेक्शन हुआ उसमें मेरे पैनल के 11 लोग जीते थे और उनके पैनल के 6 लोग जीते थे, लेकिन एन प्रकरण किसी तरह से केंद्र और राज्य पूरी शक्ति मिल करके ये तो उसके सामने पिलुआ पताई है। इनका कौन दम है कि ये हराएंगे और जिताएंगे? ये तो अपने दामाद को फर्जी तरीके से मुजफ्फरपुर से प्रतिनिधि बनाकर लाए थे बिस्कोमान में कि मेरा दामाद वहाँ पर अध्यक्ष बन जाए। और सभी लोग जानते हैं कि व्यापार मंडल में कोई भी व्यक्तिगत मेंबर नहीं हो सकता है। यह कानून 2008 में बदलाव किया जा चुका और 2008 में जो उनके दामाद हैं उनका उम्र होगा 15 वर्ष से भी कम। तो देखिए ये लोग सब काम फर्जी तरीके से करता है। जैसे ही प्रोफेसर बन गए, किसी दलित गरीब दलित का हक मार करके ये प्रोफेसर बन गए। अब बताइए ये प्रोफेसर बन गए तो क्या पढ़ाएंगे? भ्रष्टाचार से कैसे अकूत संपत्ति बनाया जाता है इस पर ये बात कर सकते हैं। ये बात कर सकते हैं कि भाई हम किस तरह से अपना चोला बदल करके कभी इधर कभी उधर हम चले जाएं। तो देखिए ये कोई भी सीनियर मंत्री हैं उनके ये बात करने का तरीका नहीं हो सकता है जिस तरह से उन्होंने कल भाषा का इस्तेमाल किया। सभी लोग जानते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान है उनके लिए मेरे दिल में, लेकिन इस तरह का भाषा कहीं से शोभनीय नहीं। खालिद अनवर कह रहे हैं कि राइजिंग स्टार हैं अशोक चौधरी। खालिद अनवर ने कहा है वो किसी भी दृष्टिकोण से दलित नहीं है। अब बता दें खुद ही कि क्या दलित के पास अरबों रुपया, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे थे कि भाई वो और साक्ष्यों के साथ कि भाई उन्होंने अरबों रुपया कमाया है, तो भाई वो तो साक्ष्य प्रस्तुत किए ना। इसलिए भाई देखिए ये इस तरह का भाषा कभी भी किसी दृष्टिकोण से कि इलिटरेट है। अरे भाई हम 1980 में आदर्श स्कूल बिहार शरीफ से मैट्रिक किए, हम नांदा कॉलेज बिहार शरीफ से इंटरमीडिएट किए, बीएससी किए और हम एमएससी किए, और फिर भी हम इलिटरेट हैं। आप हमको देहाती बोलते हैं। आज भी बिहार की 80% जनता गांव में बसती है। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि उसी श्रेणी में उन्होंने हमको माना। उन्होंने कहा कि ये गंवार है। तो भाई जो गांव का आदमी रहेगा वो थोड़े आपके इतना बुद्धिमान हो जाएगा, उसको कैसे पता होगा कि भ्रष्टाचार से कैसे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।